नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया समझा में आपका स्वागत है। यह दौर बाजारवाद का दौर है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा है कि बिजनेस उनके खून में है। तब बिजनेस की पहली परंपरा है या पहला उसूल है मुनाफा कमाना। वही सबसे बड़ी ईमानदारी है बिजनेस की कि किसी भी तरह से मुनाफा कमाना है। और बिजनेस करने वाले यह बात भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो बिकता है वही बिकता है। तब क्या पूरी मीडिया को यदि अपने कब्जे में कर कोई अपने उत्पाद को बेचने लगे तो फिर दूसरा उत्पाद कहां ठहर पाएगा। शायद यही वजह है कि विदेश प्रवास पर निकले मोदी केवल वही दिखला रहे हैं जो उनके राजनीतिक हित में है। इसलिए बाइडेन का प्रोपोगेंडा भी आपके सामने आया, तो मोपासे का पैर छूना भी आपके सामने आया। कल ऑस्ट्रेलिया में रॉक स्टार जैसे लोकप्रियता की बात भी आपके सामने आई, लेकिन हकीकत क्या है? क्या सचमुच विदेश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है? यह पहला सवाल है, क्योंकि भारतीय मीडिया यही दिखला रही है। लेकिन सच क्या है, आज हम आपको एक एक चीज समझने की कोशिश करेंगे। हमने कल बताया था कि किस तरीके से बाइडेन का प्रोपोगेंडा सामने आया था, किस तरीके से मोपासे का खेल सामने आया था, और अब जब इस पूरी अभियान को लेकर हमारा ध्यान गया तो हमने देखा कि बाइडेन असल में चाहते क्या, बाइडेन का खेल क्या है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, और इस बात पर भी किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि नेहरू से लेकर अब तक भारत का रुतबा विदेशों में जबरदस्त रहा है। उस दौर में तो केवल 3 फोटो छपते थे पूरी दुनिया में, एक देश के प्रधानमंत्री नेहरू, दूसरा अमेरिकी राष्ट्रपति, तीसरा रसिया के राष्ट्रपति का। इसके बावजूद यदि अब यह परसेप्शन गढ़ा जा रहा है कि भारत अब ताकतवर हुआ है, तो क्या कहा जा सकता है। लेकिन जहां तक डंका बजने की बात है तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि अमेरिका ने 2 साल तक भारत में राजदूत की नियुक्ति ही नहीं की थी। रक्षा से लेकर व्यापार जैसे मामलों में महत्वपूर्ण संबंध होने के बावजूद भी अभी अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने 2 साल तक राजदूत की नियुक्ति को रोके रखा, तो क्या यह भारत के लिए शर्मनाक नहीं था? अब एरिक को राजदूत बना के बैठा दिया गया है। ये बाइडेन के सबसे करीबी लोगों में गिने जाते हैं। उनकी नियुक्ति को लेकर अमेरिका में विरोध तक हुआ था। यह अलग बात है कि सीनेट में 42 के मुकाबले 52 वोटों के साथ उनकी नियुक्ति को हरी झंडी दे दी। इसके बाद अमेरिका एजेंसी ने रिपोर्ट जारी की थी। धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर हर साल यह रिपोर्ट वह जारी करती है, दुनिया भर के देशों का आकलन करती है, जिसमें 28 बार भाजपा का नाम था, बजरंग दल का नाम था, आरएसएस का नाम था, और कहा गया था कि भारत में वर्तमान में यानी अभी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, और एक ढंग से कहा जाए कि खलनायक के रूप में पेश किया गया था। यह डंका है। इसे आप अमेरिका की साजिश कहकर टाल सकते हैं, लेकिन वही एजेंसी जब भारत के पक्ष में रिपोर्ट देती है तो किस तरीके से वाहवाही बटोरी जाती है। लेकिन अब जब धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट पर बवाल मचा हुआ है, तब क्या कहा जाए। दूसरी तरफ जिस ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने
बॉस कहा है। उस ऑस्ट्रेलियाई संसद में क्या हो रहा है यह आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। जिस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर भारत ने बंदिश लगाई है, बैन किया है, वह पार्लियामेंट में सभी सांसद देखेंगे। है ना हैरानी की बात, क्या इस तरीके से डंका बज रहा है। लेकिन हमने पहले ही कहा था कि जो दिखता है वही बिकता है, और यदि आप बाजार मीडिया पर कब्जा कर ले, विज्ञापनों की भरमार परोसने लगे, तो आम आदमी क्या करे, उस विज्ञापन को देखकर उसकी तरफ ही तो भागेगा। तब सवाल ये नहीं है कि क्या भारत का डंका दुनिया में बज रहा है, यकीनन बज रहा है, क्योंकि भारत का डंका आज से नहीं, जिस दिन से भारत आजाद हुआ है और इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठे हैं, तब से भारत का डंका पूरी दुनिया में बजा है। और पाकिस्तान से विवाद के दौरान अमेरिका के 7वें बेड़े का हिंद महासागर में आना और इस देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की एक टेढ़ी नजर से लौट जाना साबित करता रहा है कि भारत का डंका दुनिया में हमेशा ही बजता रहा है। और अब जब बाजारवाद पूरी दुनिया में हावी है, तब जनसंख्या के हिसाब से भारत दुनिया का नंबर 1 देश है, तब तो व्यापार जिसे करना है उसे अब भारत का डंका बजाना भी होगा, भारत का पैर छूना भी होगा। धन्यवाद।